बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म में रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जहर जमा हो रहा है? और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आपको इसका एहसास तक नहीं है। ये जहर ना सिर्फ आपकी तवानाई ख़त्म करता है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपको बीमारियों की तरफ ले जाता है। आज हम सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें बीमार कर रहा है, ऐसी क्या बात है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है और हम इसको नज़रअंदाज ही किए जा रहे हैं। तो साइलेंट पॉइज़न है क्या, हम इस पे बात करते हैं। वो जहरीले मादे जो आहिस्ता आहिस्ता साइलेंट पॉइज़न जिस्म में जमा होते रहते हैं। जैसे कि हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, आलूदा पानी पीते हैं, केमिकल वाली सब्जियां इस्तेमाल करते हैं जिन पे मुख्तलिफ स्प्रे वगैरह हो रहे हैं, मोबाइल रेडिएशन, हम मोबाइल बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है, हम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा हो चुका है जिसका कोई हल भी नज़र नहीं आता। तो इंसान जो है वो हर चीज़ में फंसता ही चला जा रहा है। ये जहर फ़ौरी नुकसान नहीं देता मगर वक्त के साथ ख़तरनाक बन जाता है। जैसे कि जिस्म में जहर जमा कैसे होता है इस पे बात करते हैं। खुराक के ज़रिए ये जमा होता है। प्रोसेस्ड फूड हम लोग यूज़ करते हैं, घर पे नहीं बनाते हम लोग, जो है आर्टिफिशियल तरीके से बनी हुई खुराक इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ज़्यादा चीनी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। सांस के ज़रिए हमारे अंदर जहर कैसे जाता है? आलूदा हवा इन्हेल करते हैं हम लोग और धुआं, ये हमारी दुश्मन है दोनों। और जिल्द के ज़रिए किस तरह से जाता है? हम केमिकल वाली क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, मेकअप इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से बनाए जाते हैं। हम लोग सादा ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं जिसकी वजह से हम लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। ज़हनी जहर क्या है? गुस्सा ज़हनी जहर है। डिप्रेशन जो कि किसी के बस की बात नहीं है वो है। नेगेटिव सोच जो हम हर एक के बारे में गलत जो है वो लगाते हैं, एस्टीमेट अंदाज़े लगाते हैं कि इसने ये कहा होगा, उसने वो कहा होगा, इसने ये किया होगा। जब तक हम अपनी कानों से बात नहीं सुन लेते तब तक हमें उस बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि जिस्म सिर्फ खाने से नहीं बल्कि सोच से भी जहरीला होता है। अब इसकी अलामात क्या हैं? साइलेंट पॉइज़न हमारे जिस्म में दाखिल हो चुका है, इसकी अलामात क्या हैं? हर वक्त हमें थकन रहती है, सर दर्द रहता है, हाजमे के मसाइल होते रहते हैं, जिल्द के दाने बनने शुरू हो जाते हैं, नींद की कमी हो जाती है, वज़न बेतरतीब तरीके से बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये आम अलामात नहीं हैं, ये जिस्म का अलार्म है। कुदरती तरीके जो है जिस्म को डिटॉक्स करने के उसमें है ज़्यादा पानी पिएं, सब्ज़ सब्जियां खाएं, रोज़ाना वॉक करें, पसीना जो है वो अपना निकालें यानी कि एक्सरसाइज करें। घरेलू टोटके इसके हैं कुछ के नीम गर्म पानी में लीमू डाल के इस्तेमाल करें जिस्म को डिटॉक्स करने के लिए, शहद का इस्तेमाल करें और सब्ज़ चाय ज़्यादा पिएं। खाने के साथ भी आप सब्ज़ चाय ले सकते हैं। आपका जिस्म जो है वो खुद ब खुद साफ़ हो सकता है, बस इसे मौका दें। अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक निज़ाम बना रखा है कि ये खुद ब खुद साफ़ होता रहता है। तो होम्योपैथिक सपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं। नक्स वोमिका है, फ़ास्ट फूड और जो है उसकी ईटिंग के असरात के लिए बेहतरीन है। नक्स वोमिका इस्तेमाल करवाई जाती है, ये मैदे को एतदाल पे लाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। उसके बाद है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दी जाती है हाजमे और गैस के मसाइल में, ये बेहतरीन दवा है। सल्फ़र है, जल्दी मसाइल और जल्द की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी को आलूदगी की वजह से जिसम मुंह पे दाने बनते जा रहे हैं, जिसम पे ख़ारिश वगैरह है, तो उसके लिए सल्फ़र यूज़ की जाती है। कार्बोवेज है, कमज़ोरी और तवानाई के लिए दी जाती है। होम्योपैथी जिस्म को अंदर से साफ़ करती है और कुदरती तरीके से सेहत को बहाल करती है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म जहर से पाक हो जाए तो आज ही अपनी आदत बदलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।